नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु 365 क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हमारा नंबर जितने भी नंबर आते हैं उनसे रिलेटेड कंसेप्ट हो गया और डिविजिबिलिटी रूल हो गया और उससे बनने वाले सभी क्वेश्चन हमने देख लिए थे। हम पढ़ रहे थे कि कल एक क्लास हो चुकी है नंबर ऑफ जीरोस की। अब ये सेकंड क्लास है, आज इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो रनिंग टॉपिक है वो क्या है? नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। एक बार जो कल पढ़ा था एक बार उसको पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे कोई भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन था उसके अंदर क्या बताया था कि उसके अंदर तो सबसे ज्यादा बार तो कौन सी संख्या आएगी? सबसे पहले तो जीरो बनेगी। क्या जीरो किसके जोड़े से बनेगी? दो और पांच को मिलाने से क्या बनती है? एक जीरो बनती है। जितने और दो और पांच के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या बनेंगी? जीरो। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? एक। ठीक है, दो और पांच के गुणा से, दो और पांच के गुणा से क्या बनेगी? एक नंबर ऑफ जीरोस। ठीक, तो जितने ज्यादा जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या? जीरोस की संख्या बनेगी। ठीक, सेकंड सेकंड क्या था कि फैक्टोरियल वाला। फैक्टोरियल वाले में जैसे 38 का फैक्टोरियल, 38 का फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? तो फैक्टोरियल को लिखते कैसे हैं? जैसे एक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जहां तक वो संख्या है उन सभी संख्याओं को क्या, बीच में आने वाली सभी संख्याओं को गुणा करते हुए लास्ट तक इस संख्या तक आएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? फैक्टोरियल। तो 38 के फैक्टोरियल में हर दूसरी संख्या जैसे देखो 38 के फैक्टोरियल को लिखेंगे कैसे? एक गुणा, दो गुणा, तीन गुणा, चार गुणा, पांच गुणा, छह गुणा, ऐसे डॉट 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 गुणा, लास्ट में क्या जाएगा? 38। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? 38 का फैक्टोरियल। अब इसमें देखोगे कि हर दूसरी संख्या, पहली संख्या तो एक हो गई, हर दूसरी संख्या के पास में आपको क्या मिल जाएगा? दो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हर पांचवी संख्या, पांच, पांच के बाद में कहाँ मिलेगा? 10 पे, फिर कहाँ मिलेगा? 15 पे, फिर कहाँ मिलेगा? 20 पे, फिर कहाँ मिलेगा? 25 पे, फिर 30 और 35, इनके पास में ही पांच मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज दो और पांच कि जितने भी जोड़े बनेंगे उतनी ही क्या बनेंगी? नंबर ऑफ जीरोज। और दोनों में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर दोनों की संख्या क्या दे? समान दे। जैसे दो की पावर यहाँ तो 20 दे दे, गुणा पांच की पावर 10 दे दे। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो नंबर ऑफ जीरोस तो जोड़े तो ये देखो, पांच तो कितनी बार आए? 10 बार। 10 बार पांच, पांच पांच ऐसे लिखेंगे, और 20 बार दो, दो दो। ठीक है, तो जो ये 10 पांच है वो 10 दो के साथ तो अपने जोड़े बना लेंगे। तो एक जोड़ा बनेगा तो एक जीरो, दो बनेंगे तो दो जीरो, ऐसे 10 बन जाएंगे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी? 10। यानी जिसके पास में, जिस भी संख्या के पास में, या तो दो के पास में हो या फिर पांच के पास में हो, ठीक है, जिसके पास में भी पावर कम रहेगी, पावर की संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी। यहाँ पे देखो 20 आया और यहाँ पे कितना आया? 10 आया। तो जिसके पास में भी कम रहेंगी वही क्या बनेंगी? इसमें नंबर ऑफ जीरो। अब इस पे बात कर रहे थे कि हर दूसरी संख्या के पास में दो है, यानी दो तो इसमें बहुत ज्यादा मिल जाएंगे काफी सारी संख्या में, लेकिन पांच कहाँ मिलेगा? हर पांचवी संख्या पे मिलेगा। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पांचवी आ गई, फिर पांचवी कौन सी पे आएगी? 10 पे आएगी, फिर पांचवी 15 पे आएगी, तो उनके पास में मिलेगा। तो हम इसमें क्या काउंट करेंगे? जो कम रहेगा वो वाला काउंट करेंगे, उतनी क्या आ जाएंगी इसमें? नंबर ऑफ जीरो। तो 38 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस निकालने का तरीका क्या बताया था कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में किसका डिवाइड करेंगे? पांच का। पहले तो हमें पता लगाना है कि किसकी संख्या कम है, दो की कम है या पांच की कम है। ठीक, तो इसमें पांच से डिवाइड करेंगे, पांच सात 35। क्या सात पांच से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो सात को भी पांच से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? पांच से कम पांच, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? आठ। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? आठ। तो यहां तक हमने बात कर ली थी। इसके अलावा जोड़ वाले में, जैसे फैक्टोरियल वाले, प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में जिसके पास में भी नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कम रहेगी, जिसके पास में भी नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कम रहेगी, वही क्या बनेगी? उस पूरी इक्वेशन की नंबर ऑफ जीरोस। जैसे देखो 18 का फैक्टोरियल प्लस 24 का फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है। इसके पास में देखो नंबर ऑफ जीरोस किसके पास में कम रहेंगी? 18 के पास में रहेंगी। तो 18
इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे उतनी ही क्या आएंगी, इस क्वेश्चन में जो आंसर निकलेगा उसमें भी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज आएंगी। तो 18 के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिए 15, 3 5 से डिवाइड नहीं होता तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, 3 ही आएंगी। ठीक है। ऐसे माइनस वाले भी, गुणा के अंदर क्या बताया था कि जब भी दो फैक्टोरियल वाले या फिर न जीरो वाले, जैसे 1000 गुणा 1 लाख, वही कायदा ही सैकड़ा 4 ठीक है। जैसे देखो ये तो प्लस वाला हो गया, प्लस वाले में क्या कि नंबर ऑफ जीरोस जिसके पास में कम जीरोस रहेंगे उतनी क्या बनेंगी, जो आंसर निकलेगा उसमें उतनी ही क्या रहेंगी नंबर ऑफ जीरोस। माइनस वाले में ऐसे ही, गुणा वाले में देखो जैसे 34 का फैक्टोरियल गुणा 45 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी नंबर ऑफ जीरोस रहेंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक, जैसे 34 के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी और 45 के अंदर जितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगे दोनों को ऐड करने से पूरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस निकल जाएंगे। जैसे 34 का निकालो 34 में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगी, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30 और 6 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, 5 एकम 5, दोनों में कितनी आई 7। तो जो 34 नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी है 5। 45 में निकालो, 45 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 9, 9 को 5 से 5 एकम 5, कितनी आ गई इसमें 10। इसके पास में 10 है और इसके पास में है कितनी 7, दोनों को मिला के कितनी आएंगी नंबर ऑफ जीरोस 17। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 17। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखो, आगे बात करते हैं। देखिए इसके अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 8 का फैक्टोरियल प्लस 9 का फैक्टोरियल। ठीक, यानी संख्या कम हो और उनका बीच का अंतर 1 या 2 का ही रही। ठीक है, उनके बीच का अंतर जैसे ये 8 का है ये 9 का है, 1 का ही अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो, वैसे तो कम वाला तो आएगा ही आएगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को एक बार क्रॉस चेक और करके देखा करो कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस की संख्या और बढ़ती है। जैसे देखो कम वाला कौन सा है, 5 8 है, 8 में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, 1 आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं तो हमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा मिलती है। देखो जैसे 8 का फैक्टोरियल, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, प्लस जो 9 का फैक्टोरियल है, 9 का फैक्टोरियल लिखा कैसे जाएगा, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9 को तो अलग रख देते हैं और यहां तक की ये सारी संख्याएं ये क्या बन जाएंगी, 8 का फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिख ले, 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों में 8 का फैक्टोरियल क्या ले ले, कॉमन ले ले, तो 8 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिए, यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस 9। ठीक, अब यहाँ से देखो 8 का फैक्टोरियल और ये अंदर कितना बच गया 10, इसके पास में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 1। ठीक, इसमें से कितनी निकल के आएंगी 1, दोनों गुणा में है, दोनों गुणा में है तो दोनों की नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी निकल के आएंगी इसमें 2। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन जब माइनस वाले में देखते हैं, जैसे देखो 8 का फैक्टोरियल माइनस 6 का फैक्टोरियल। इसको देखो थोड़ा सा बदल के देखो, ये क्या, इसको ऐसे लिख लूं 7 गुणा 8 गुणा 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे 8 का फैक्टोरियल तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 8 से होगा, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 3, तो 6 के बाद वाले सभी को क्या लिख दिया 6 का फैक्टोरियल माइनस 6 का फैक्टोरियल।
देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 6 का फैक्टोरियल। ये 8 गुणा 7 कितना बन गया, 56 माइनस 1। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल, ऐसे कैसे, और ये कितना हो गया, 56 में से एक है, कितना बचा, 55। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, एक होगी। देखो 6 के फैक्टोरियल को थोड़ा सा खोल के लिख लो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। ठीक है, ऐसे लिख लिया। इसको अंदर वाले को 11 गुणा 5। तो अब इसमें नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे। देखो 1 2, नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 2। अब यहाँ पे देखो 6 के पास में 1 2 मिल जाएगा, 2 गुणा 3। इसके पास में 2 2 मिल जाएंगे, इसके पास में 1। ठीक, तो नंबर ऑफ 2 कितने हो गए, 2 और 1 3 और 1 4। और नंबर ऑफ 5 कितने हैं, इसमें 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, जिसके पास में कम संख्या रहेंगी। तो कम संख्या किसके पास में, 5 के पास में 2 ही है। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितनी आएंगी, 2। वैसे अगर देखें तो छोटी संख्या कौन सी है, 6 का फैक्टोरियल। इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोस निकल के आती है, 1। लेकिन राइट आंसर कौन सा आएगा, 2। थोड़ा सॉल्व करके देखो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि उनके अंदर फैक्टोरियल के अंदर कॉमन लेकर देखने से और जीरोस बनती हैं, तो उनको करके दिखाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए नेक्स्ट, 2 प्लस 4 और 2 गुणा 4। ठीक है, अब देखो इनमें अगर कॉमन लेना हो, कॉमन लेना हो, जैसे दोनों के अंदर कॉमन संख्या कौन सी है, 2 है। तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देखो 2 चला गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। यहाँ से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे वाले में, नीचे वाले में 2 कॉमन लेंगे। जब भी आपको प्लस और माइनस मिले, जब भी आपको क्या मिले, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस के अंदर यदि कोई भी एक संख्या कॉमन लेनी हो, कोई भी एक संख्या क्या लेनी हो, कॉमन लेनी हो, तो वो संख्या हर जगह से कॉमन ली जाएगी। यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। और यहाँ से भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 4 में से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2। गुणा वाले में देखो, गुणा वाले में क्या होगा, गुणा वाले के अंदर जो अगर आप कोई संख्या कॉमन लोगे तो हर एक पद में से, यहाँ पे देखो कितने पद आ गए, 1 और 2, हर एक पद में से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो हर एक पद में से कॉमन आया। ठीक, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, तो आपको अलग अलग पद में से अलग अलग 2 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ से देखो 2 कॉमन लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। और यहाँ से भी आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा, जो कि बाहर ही आएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2। ठीक, ऐसे कॉमन आएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ से 2 लिया और यहाँ से 2 लिया, यानी टोटल आपने कॉमन कितना लिया, 4। ठीक, और ऊपर वाले में कितना कॉमन लिया, 2, जो दोनों जगह है। ठीक है, यहाँ पे भी है 2 और यहाँ पे भी है 2। ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 3, 2 गुणा 3 बराबर 6, यही आएगा। 4 और 2 को जोड़ो कितना आएगा, 6। यहाँ पे देखो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 2 चौका। ठीक है, ये कंसेप्ट समझाने का, जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर जो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उसको सोल्व करने में काफी ज्यादा इजी करेंगे ये वाले मेथड। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हो। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो 1 से 100 तक की सम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की सम संख्या होगी। अब देखो 2, उसके बाद में कौन सी आएगी, 4 6 8 10, ऐसे ही लास्ट में कितनी आ जाएगी, 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो गुणा के अंदर है, अगर मैं इन सभी में से 2 को कॉमन ले लूं, इन सभी में से 2 को कॉमन ले लूं, यहाँ से 2 सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, जो
सबसे छोटी संख्या वो वाली संख्या कॉमन लेनी। यहाँ से 2 कॉमन ले ली, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सभी से। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है इसके अंदर, टोटल संख्या कितनी है। जैसे देखो 2 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। इसके अंदर टोटल संख्या कितनी होंगी, 50। यानी हमें कितने 2 कॉमन लेने पड़ेंगे इसमें से 50। तो 2 की पावर 50 इसमें से कॉमन ले ली। यहाँ से 2 चला जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1। यहाँ से 1 2 चला गया तो कितना बचेगा 2। यहाँ से 1 2 चला गया तो 3 4 5, ऐसे लास्ट में कितना जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 की पावर जो 50 पद थे हमारे पास में, सभी में से 2 2 कॉमन ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अंदर वाली संख्या, अंदर वाली 1 से लेके लगातार कहाँ तक 50 तक जा रही है। क्या मैं इसको 50 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ये अंदर क्या जाएगा 50 का फैक्टोरियल। ठीक है। तो 50 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल वाले में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10, 15 50। 10 के अंदर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। ठीक है। इन दोनों के अंदर जोड़ो तो ये कितना आएगा 12। ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 12। और 2 की पावर 50, क्योंकि 2 की पावर 50 इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको 5 चाहिए जोड़ा बनाने के लिए। ठीक है। तो इसको 2 की पावर वो 5 नहीं मिलेगा, तो ये ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी निकल के आएंगी 12। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही करके देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 35 गुणा 36 गुणा 37 गुणा 38 गुणा ऐसे डॉट 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 गुणा लास्ट में 78 तक जा रहा है। ठीक है। 78 तक गुणा हुआ जा रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या बतानी है, नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए अब देखो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 35 से। क्या इसको मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे डॉट 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 गुणा लास्ट यहाँ पे कितना 34। और आगे वाला क्वेश्चन ऐसे कैसे 35 गुणा 36 गुणा 37 गुणा 38 गुणा डॉट 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 सब लास्ट में कितना 78। ठीक है। क्या ये इस पूरी क्वेश्चन को देखो, ये कितने का फैक्टोरियल बन रहा है 78 का फैक्टोरियल। ठीक है। 78 का फैक्टोरियल। लेकिन देखो हमें तो क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक बताना था, 35 से लेके 78 के बीच में। हमें एक्स्ट्रा संख्याएं कहाँ तक जोड़नी पड़ी, 1 से लेके 34 तक। 1 से लेके 34 तक इसको क्या बोलेंगे 34 का फैक्टोरियल। कितना आएगा 34 का फैक्टोरियल। अब देखो पहले इसके अंदर टोटल 78 के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस देखो 78 के अंदर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 2 बच गया, पचम 25। 15 के अंदर देखो 15 के अंदर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी इसमें 15 और 3 कितने हो गए 18। इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी 18। अब देखो हमें ये चीजें एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ेगी। इसके अंदर जितनी भी नंबर ऑफ जीरोस होंगी उतनी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको इसके अंदर से निकालनी पड़ेंगी, यानी कम करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा 1 से लेके 34 वाला 34 का फैक्टोरियल। 34 का फैक्टोरियल। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 की 30 और 6 के अंदर फिर से 5 का भाग जाएगा, कितना आएगा 1। 6 और कितने हो गए 7। तो देखो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी निकल के आई 7 34 के अंदर। और टोटल 1 से लेके 78 तक नंबर ऑफ जीरोस कितनी आई 18। 18 के अंदर से हमें कितना घटाना पड़ेगा 7, कितना आएगा 11। तो 35 से लेके और 78 तक इनके मध्य कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी 11, और इसके अंदर कितनी रहेंगी 7। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में बच गई जो इसके अलावा और भी कंसेप्ट के क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो सारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास को लाइक जरूर से करना। धन्यवाद।